Hello, good afternoon, dears. So today the chapter is rat trap. Chapter 4. The first one becomes the familiar with the word the rat trap. What is the means of rat trap? Rat means mouse, चूहा. ट्रैप मीन्स जाल. यानी रैट ट्रैप का मतलब है कि चूहे को पकड़ने वाली एक जाल यानी चूहा दानी या चूहा पकड़नी, नॉर्मली हम लोग जानते हैं. ठीक है. तो इस रैट ट्रैप में जो पूरी स्टोरी है वो इस थीम पर चल रही है, रैट ट्रैप. यानी इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो रैट ट्रैप होता है, जो चूहे को पकड़ने के लिए होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस चूहे को पकड़ने के लिए हम बेट लगाते हैं. बेट जानते हैं आप? बेट मीन्स कोई दाना, टेम्पर्ड करने के लिए, उसे लुभाने के लिए. तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये बताया है कि जैसे कि एक चूहों को पकड़ने के लिए हम एक बैट लगाते हैं, ऐसे ये दुनिया भी एक तरीके से रैट ट्रैप है और हम उसके लिए एक रैट है. और जो दौलत है, पैसा है, जो हमारे ईगो हैं या जो आपके रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें हमें क्या कर दी हैं, हमें अपनी ओर खींचती है. जैसे पैसे की चाहत हमें अपनी ओर खींचती है. और उस पैसे किस तरीके से कमाया था कि ईमानदारी से और बेईमानी से. तो जो बेईमानी की जो पैसे की हम लोग हिसाब रखते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो उस समय जो गलत वस्तु हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत रास्ते हमें अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे वेट होते हैं और बाद में जाके हम उस लाइफ में फंस जाते हैं. तो ये स्टोरी इसी थीम पर घूम रही है. तो आज हम पढ़ेंगे रैट ट्रैप. इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं. ठीक है. इसमें सबसे मेन जो कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, वो है पैडलर. देखिए यहाँ पैडलर भी कहा गया है, रैट ट्रैप सेलर भी कहा गया है, रैट ट्रैप मेकर भी कहा गया है, उसे बैगा बॉन्ड भी कहा गया है. तो हम यहाँ उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बैगा बॉन्ड, पैडलर, रैट ट्रैप सेलर या रैट ट्रैप मेकर. आई एम श्योर दैट बिफोर दिस explaining, I just make you familiar with the vocabulary that will help you to understand the chapter. Okay, now start to writing some vocabulary. हाँ, pause कर दो, pause. मुझे ये है. So now start writing some vocabulary. Now the first of all, this has become the familiar with the rat trap. अबाउट दी होता है. सेल्मा लॉगरलैफ का जो बर्थ हुआ था 1858 में और डेथ 1940 में हुई थी. ही वॉज ए स्वीडिश राइटर. स्वीडिश राइटर. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो किसकी है, स्वीडिश की है. तो डेफिनेटली द करेंसी विल बी यूज ऑफ स्वीडन. क्लियर है ना. अगर स्टोरी इंडिया की होगी तो करेंसी किसकी होगी, इंडिया की होगी. अगर आप पाकिस्तान की स्टोरी मेंशन कर रहे हैं, उसमें करेंसी दिखाएंगे तो किसकी दिखाएंगे, पाकिस्तान की. सिमिलरली जो स्वीडिश की है तो उसमें करेंसी किसकी है, स्वीडिश की. और स्वीडिश की करेंसी कौन सी है, कोरोना. कोरोना, कोरोना इनकी करेंसी है. दैट विल बी दिस वर्ड विल बी कम इन द स्टोरी लेटर, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेन द पिक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. तो ये जो करेंसी है किसकी है, स्वीडिश की है. ठीक है, क्योंकि स्वीडिश की पूरी स्टोरी है. गॉट इट. स्टोरी वापस आ जाए. द स्टोरी, द स्वीडिश राइटर हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी लैंग्वेजेस. मतलब केवल इंग्लिश में नहीं है या स्वीडिश लैंग्वेज में नहीं है, बल्कि बहुत सारी लैंग्वेज में है. A universal theme was run through all them, the belief that essential goodness in human being. मतलब इस स्टोरी का थीम जो है ये कहना चाह रही है कि यूनिवर्सल थ्रॉट है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म से चोर नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म से बुरे कैरेक्टर के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि हालात, सिचुएशन उसे ऐसा बनाने में मजबूर करती है. तो यहाँ पर वही कहा. और हर व्यक्ति के अंदर एक क्या होती है, इसेंशियल गुडनेस होती है. हर व्यक्ति, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, चोर के अंदर. जो भी व्यक्ति बुरा है वो बुरे होने से पहले कभी कैसे था, अच्छा ही रहा होगा. तो यानी बुरा क्यों बना, या उसके अंदर बुरे गुण कैसे आए, किसी ने उसका धोखा दिया, या उसके साथ गलत हुआ, या हालात ने उससे बुरा करने मजबूर कर दिया. तो यहीं पर वो स्टोरी है. कैन बी अवेकन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव. और उस अच्छे कैरेक्टर को हम दोबारा ला सकते हैं. लुक एट हियर ऑन द बोर्ड. हम उस दोबारा कैरेक्टर को कैसे ला सकते हैं, अवेकन. उस कैरेक्टर को हम
जगा सकते हैं, उसके अंदर का जो कैरेक्टर है, उसके अंदर की अच्छाई है, उसके अंदर का जो अच्छा इंसान था उसे हम वापस ला सकते हैं केवल दो ही चीज से, दैट अंडरस्टैंडिंग हिम एंड लव, समझदारी, बुद्धिमत्ता और प्यार से। यानी हम किसी व्यक्ति को जो बुरा है उसे अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते हम उसके साथ उसकी फीलिंग को समझें और उसे स्नेह से, प्रेम से बात को समझाएं। नेक्स्ट है दिस स्टोरी सेड एडमिट्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये कहाँ पर सेड स्टोरी? माइंस ऑफ स्वीडन, मतलब माइंस मतलब खदाने, स्वीडन के खदाने के हैं, वहाँ की स्टोरी है। रिच इन आयरन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? कच्चा लोहा है। आयरन और क्या है? कच्चा लोहा है, यानी कच्चा लोहा वहाँ पर निकलता है। विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, जिसके बारे में उस कंट्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट द मैनर्स ऑफ द फेरी टेल। ये ऐसा लग रहा है एक फेरी टेल की तरह ये लिखी गई है। फेरी टेल मतलब परियों की कहानी होती है ना, उसी तरीके से लिखी गई है। गॉट इट? आगे चले। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड द सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, स्मॉल रैट ट्रैप वायर। तो बहुत से पहले की बात है कि एक सेलर हुआ करता था जो सेलिंग करता था स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। अब यहाँ पर जो रैट ट्रैप्स वो कई प्रकार, आज के रैट ट्रैप कैसे आते हैं? आज के रैट ट्रैप आपने देखे हैं तो घर पर होंगे, कैसे हैं वो अलग है। और ये कौन से? बहुत पुराने हैं। ये किस टाइप के मैं आपको बताता हूँ। इनकी वायरिंग इस प्रकार की है। इसमें कोई ज़्यादा मटेरियल लग रहा है क्या? क्या चाहिए? एक तार चाहिए। अब तार भी देखो ऐसा लगा जंग सा लगा हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए था। इसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो हमारा पैडलर था वो इस माउस ट्रैप को खुद अपने हाथों से बनाया करता था। अब क्योंकि ये मैनुअली हैंड से बना हुआ था, हैंडमेड था, तो उसका अट्रैक्टिवनेस कैसा था? काफ़ी कम था। इसमें थोड़ा सा क्या नहीं है, एक अट्रैक्टिवनेस नहीं है, लोग खरीदने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो ये ट्रैप तो आपको दिख गया, पिक्चर दिख रही ना, इमेजिनेशन। मैं दोबारा जाता हूँ आपको दोबारा। अब देखिए तो वो कैसे होता है, छोटे रैप्टर क्या करता था? ही मेड देम हिमसेल्फ। क्या करता था? वो खुद बनाया करता था। ऑड मोमेंट, ऑड मतलब पुराने घटिया सामान से। मैंने भी तार बताया, तार कैसा था? पुराना सा था, अजीब सा था, ठीक है। और लकड़ी भी कैसी थी? पुरानी टाइप की। तो वो कहाँ से मैनेज करता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बैगिंग। और वो सामान कहाँ से कैसे कर लेता था? खरीद के लाता था? नहीं, बैगिंग करके, भीख मांग के, रिक्वेस्ट कर करके, इन द स्टोर्स एट द बिग फार्म, या तो दुकानदारों से मांग लेता था, भाई साहब ये तार डला हुआ है, बेकार है, क्या मैं ले सकता हूँ? भैया आपकी लकड़ी डली हुई मैं ले सकता हूँ? तो यानी उसका खुद का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो केवल मांग के ही अपने रैट ट्रैप बनाया करता था। नेक्स्ट, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इसके बावजूद भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, अर्थात दो की रोटी नहीं खा पा रहा था। समझ पा रहे आप? मतलब लकड़ी भी मांग के लिया, तारे भी सारा मांग के ला रहा है, घर से ही बना रहा है, कोई रोड में भी बैठ के बना लेता था, उसके बाद भी बिकता नहीं था क्योंकि उसे दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। मतलब उसका जो काम था, जो माउस ट्रैप बेचने का था, वो भी कैसा नहीं था? प्रॉफिटेबल नहीं था। यानी उसे रोटी भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, खाना प्रॉपर नहीं मिलता। सो ही हैड टू रिसोर्ट द बोथ बैगिंग, इसलिए दोनों काम करना पड़ते थे, बैगिंग एंड पैटी थीवरी। पैटी थीवरी का मतलब क्या होता है? पैटी मतलब तुच्छ, थीवरी मतलब चोरी। वो छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप बिस्किट रखा हुआ, आपने उधर देखा बिस्किट उठा के चल दिया, ठीक है, या तार रखा ताड़, मतलब बहुत हैवी चोरी नहीं करता था। पैटी मतलब कुल मिला के उसकी भूख की पूर्ति करने के लिए, समझ गया ना? मतलब बहुत तुच्छ चोरी किया करता था। और आप भी समझ सकते हो अगर कोई भूखा होगा, एंड टू कीप बॉडी एंड सोल। और उसका उद्देश्य क्या था उसको चोरी करने का? ताकि वो अपने शरीर और अपने आत्मा यानी मन को संतुष्टि दे सके, यानी वो अपना पेट भर सके। गॉट इट? इस लाइन में कोई दिक्कत समझाना गया द्वारा कोई लाइन? ठीक है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर रैक, इसीलिए उसके कपड़े कैसे थे? रैक फॉर्म में। आप देख सकते हैं कपड़े की हालत किस फॉर्म में? रैक फॉर्म में। दिखाई दे रहा है ना? तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर की हालत इससे मिल रही है स्टोरी की। एंड हिज चीक्स वर वर्कन, चीक्स कैसे थे? संकन, देख लीजिए, गाल घुसे हुए हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड हिज आइज, और की आंखों में हमेशा भूख चमकती रहती थी। क्या ये पिक्चर इस स्टोरी को मैच नहीं कर रही है? पूरी तरीके से। उसके कपड़े की रैगिंग वही दिखा रहे हैं, उसके संकन गाल, उसकी आंखों में ग्लीम, और चेहरा जिस तरीके से बता रहा है कि बहुत ही भूखा व्यक्ति है। ही इज डिमांडिंग फूड,
राइट। तो इस प्रकार की पिक्चरेशन क्लियर हो गई। ये लाइन क्लियर दोबारा समझाऊं क्या? एक बार देख लो। फर्स्ट थिंग आई विल क्लियर वन थिंग टू, यू विल गो इनटू द एग्जामिनेशन नॉट मी। पेपर आप लोग बैठेंगे, मैं नहीं। तो एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? देखिए किस क्लास में बैठूंगा? अभी से एंजॉय करो, 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। चलिए, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। अब यहाँ क्या कहा गया है इसे? वैगाबॉन्ड। अभी रेड सेलर है, यहाँ पे देखिए द मैन देयर वाज सेलिंग, तो रेड सेलर हो गया। अब यहाँ का हो गया वैगाबॉन्ड। आगे क्या मिलेगा? पैडलर। तो कोई भी नाम हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे रेड ट्रैप सेलर बोल सकते हैं, रेड ट्रैप सेलर मेकर बोल सकते हैं, या वैगाबॉन्ड या पैडलर, कहीं भी लिखा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वैगाबॉन्ड मतलब आवारा। We can say he has no house and he has no intention that where he has to go, where he has to stay। मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रुकना, बस चले जा रहे हैं जहां पर रुकने की जगह मिल जाए, ठीक है? अब नो वन कैन इमेजिनेशन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ। कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता उसकी लाइफ में कितना सैडनेस है, और मोनोटोनस मतलब लोनलीनेस है, कितनी तन्हाई है। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कैन अपीयर टू सच वैगाबॉन्ड, कि इस प्रकार के आवारा की लाइफ भी हो सकती है, मतलब इस प्रकार की लाइफ भी फेस कर रहा है। कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो प्लॉट का मतलब होता है भारी कदमों के साथ धीरे धीरे रोड के साथ चला जा रहा है। तो प्लॉट मीन्स वॉकिंग विद हैवी फीट, मतलब आराम से भारी कदमों के साथ वो चला जा रहा है। देखिए आप क्या चलते हैं नॉर्मली, जब हमें कोई काम हो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, एकदम जल्दी चलते हैं, ठीक है? और जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो और काम है ही नहीं, आगे भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो क्या चलेंगे? बड़े आराम से पैर रखते हुए, राइट? तो वही कहा गया है। तो इसको किससे एक्सप्लेन किया गया? प्लॉट्स अलोंग विद द रोड, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन। ये लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन कर रहा है क्या वो? बस चल रहा तो मेडिटेशन कर सकता है क्या? तो यह मेडिटेशन का मतलब क्या है कि वो कदमों के साथ चला जा रहा है अपनी दुनिया में खोया हुआ। मेडिटेशन की दुनिया में जब आदमी जाता है तो खो जाता है, उसे आसपास का पता नहीं चलता, राइट ना? ऐसे ही वो चला जा रहा है, चला तो जा रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन वो सोच कहाँ रहा है? अपनी खुद की दुनिया में। अक्सर होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, अचानक पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं, किताबें सामने होती हैं और हम अपनी दुनिया में इंगेज हो जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है, हो रहा था और होता रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है, डाइवर्ट होना उसका नेचर है। तो वो भी लेफ्ट खो गया है अपनी ही दुनिया में। बट वन डे दिस मैन हैड टू फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। अचानक एक दिन इसके दिमाग में एक लाइन आ गई, विचारों की एक लाइन आ गई, एक विचार आ गया, थॉट आ गया। वो थॉट क्या है? विच रियली सीम्स टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसको बड़ा इंटरटेनिंग लगा। मतलब अचानक आप जब पढ़ रहे हैं, अचानक कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ जाए जो आपके लगे ये तो बड़े शानदार है यार, मतलब अचानक आया। क्या था वो? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। वो नॉर्मली अपने रेड ट्रैप के बारे में सोचता रहता था। हैड बीन मतलब सोचता रहता था कि मैं रेड ट्रैप कैसे बेचूं, कहीं 2 बच्चे जाएं तो मेरा काम बन जाए, 4 बच्चे जाए तो आज खाना मिल जाएगा, और ये रेड ट्रैप खत्म हो गए, ये तार कहाँ से लाऊं, लकड़ी कहाँ से लाऊं। कुल मिला के रेड ट्रैप के बारे में ही सोचता रहता था। व्हेन सडनली ही वो स्टक बाय एन आइडिया, तो अचानक उसके दिमाग में स्टक आइडिया, मतलब दिमाग में एक आइडिया टकराया, एक योजना विचार अचानक आया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी दुनिया उसी की जैसी है, जो पूरी दुनिया उसी के जैसी है। अब वो क्या कहना चाह रहा है इसमें? पूरी दुनिया का मतलब क्या है? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, ये पूरी दुनिया जिसमें जमीन है, समुद्र है, शहर है, गांव है, यानी हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। चाहे इंडिया के ले लो, चाइना ले लो, पाकिस्तान कोई भी ले लो, वो पूरा वर्ल्ड किससे बना है? लैंड से, सी से, सिटी से, विलेज से। वॉज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। और ये सब क्या है? ये शहर, गांव,
ये कोई आनंद की चीज नहीं है, बल्कि ये एक रैट ट्रैप है, एक चूहे की तरह पिंजड़ा है। क्या वास्तव में ये वर्ल्ड एक पिंजड़ा है? तो पिंजड़ा होता तो मैं दिखता ना, अगर पिंजड़ा होता तो मैं दिखता, लेकिन पिंजड़ा दिख ही नहीं रहा है। तो वो ऐसा क्यों लग रहा है उसे कि दुनिया एक ट्रैप है? फिर वो उसको एक्सप्लेन भी करता है, इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पस देन सेट बेड्स, क्योंकि ये सारी चीजें का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय एक के, दैट इज सेट बेड्स फॉर पीपल। ये बेड्स है, बेड्स क्या होते हैं? दाना। क्या होता है? दाने से कि हम चूहे दानी में क्या लगा देते हैं? ब्रेड का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, जो भी आप लगाते हैं जिससे चूहा क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, टेम्प्ट होता है। तो कह रहे पूरी दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ एक माया जाल है, एक ट्रैप है, और इसमें जो बेट्स है वो क्या है? दैट इज इट ऑफर द रिच और जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोज, एग्जैक्टली रेड ट्रैप ऑफर चीज, पोर्क एज सुन है। तो जिस प्रकार से एक चूहे के लिए क्या चीज और पोर्क, पोर्क मीन्स द स्मॉल पार्ट द फ्लैश ऑफ पिग, पिग मतलब एनिमल, उस एनिमल का छोटा सा टुकड़ा, उसे पोर्क आ गया यहाँ पर, और चीज मतलब जो चीज होती है। तो वो चूहे इसको देख के क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही ये पूरी दुनिया क्या है? एक ट्रैप है, और इस ट्रैप का बेट्स क्या है? ट्रैप की चीज क्या जो इंसानों को अट्रैक्ट करती है? बेट्स का पोर्क, और जो चीज जो चूहे के लिए, एक इंसानों के लिए क्या है? वो है रिच, रिचेस मतलब दौलत, जॉय मतलब खुशी, आनंद, शेल्टर मतलब बड़े बड़े घर, रहने की जगह, मकान, फूड, हीट, हीट का मतलब होता है गर्म कपड़े सर्दियों में पहनने वाले, एंड क्लोथिंग। ये सारी चीजें में क्या करती है? अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आप रह रहे हैं, नॉर्मली जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास कार नहीं है, दूसरी कार देखे में क्या लगता है? हमारे पास कार होनी चाहिए। जब वो कार हमारे पास होती तो इससे बड़ी कार होनी चाहिए थी, उससे बड़ी कार होती यार इससे महंगी कार होनी चाहिए थी, उससे महंगी कार होती तो वाइजर होना चाहिए था, वाइजर होता तो एक देश भी होना चाहिए था। तो ओवरऑल हमारी इच्छाएं क्या है? बढ़ती रहती हैं। और ये इच्छाएं क्या है? ये बेट्स है जो हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं, हम इनकी ओर जाते रहते हैं। इसी प्रकार से जॉय, आप ग्वालियर में एंजॉय कर पा रहे हैं, कोई पचमढ़ी जा रहा है तो आपको लगता है पचमढ़ी जाना चाहिए, वो पचमढ़ी जा रहा है मुझे और कहीं जाना चाहिए, वो और कहीं वगैरह अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका कोई। तो मतलब हर व्यक्ति इंजॉय के लिए लगा हुआ है, और इंजॉय भी क्या है? एक बेट्स है जो अपनी ओर से खींच रहा है। ऐसे ही खाना, कपड़े, ये सारे क्या है? एक बेट्स हैं। और ये पूरी दुनिया एक ट्रैप है, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? इस वर्ल्ड में पाई जाती हैं, और हम इन चीज़ों को पाने की चाहत में इनके पीछे लगे रहते हैं, और अंत में जाके फंस जाते हैं। फंस जाने का मतलब जो रियल लाइफ के लिए हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो एक्चुअल में उद्देश्य था, जो लाइफ ईश्वर ने हमें दी, वो किस लिए दी? वो हम भूल गए। किस में चले गए? ट्रैप में चले गए, और पैसे के लिए हम दौड़ते रहे और दौड़ते रहते हैं। अंत में जाके हम डेथ हो जाते हैं। भाई फंसना, देखो डेथ भी एक फंसना ही है भाई, लास्ट में मर जाते हैं, लेकिन क्या लेके गए हम? क्या हमने कुछ अच्छा किया? क्या किसी की मदद कर पाए? नहीं, सिर्फ पैसे की चाहत में बस हायर रुपया की जंग लड़ दे रही। या कई लोगों ने पैसों के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया, कई लोगों ने पैसे अमीर बनने के लिए क्या कर लिया? गलत रास्ता चुन लिया, और गलत रास्ते से कहाँ चले गए? वो गलत जगह चले गए, जेल में चले गए। कई लोग आनंद लेने के लिए, आनंद को समझते ना, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? गलत रास्ता चुना, गलत जगह चल गए। बड़े बड़े घरों के लिए लोगों ने लोन ले लिए, लोन लिया, क्या निकल पाए? डेट नहीं दे पाए, और क्या हो गया? बर्बाद हो गए भाई, जो पैसा था वो भी चला गया। तो फूड, हीट, क्लोथ, ये सब मालिक है, एक बेट्स है जो इस दुनिया में हमें पकड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं ना। एज सुन एज एनीवन टू हिमसेल्फ टू ट्रैम्प टू टच द बैट, और जब कोई व्यक्ति इनको पाने के लिए, यानी पैसा, जॉय, शेल्टर, फूड, कपड़े, इनको पाने के लिए इनकी तरफ जाता है, देन दिस बैट टू अटैच एंड क्लोज इन ऑन हिम, और इसको अपनी जकड़ में ले लेता है। देन एवरीथिंग कम टू एंड, और लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है। गॉट इट? तो यानी ये थॉट किसके दिमाग में आया अचानक? वैगाबॉन्ड, पैडलर या रैप ट्रैप
सेल मेकर के दिमाग में अचानक आ गया, ये अचानक आ गया। अब ये जो अचानक थॉट इसकी लाइफ में आया हुआ है, क्या ये इस स्टोरी से रिलेटेड है? क्या अभी ऐसा कुछ हुआ कि ये थॉट इसको एक्सप्लेन कर रहा हो कि रियली में हम एक इंसान एक बैट्स के पीछे भाग रहा है, दुनिया एक ट्रैप, ऐसा कुछ अभी तक पता चला ऐसा? अभी नहीं, अब आने वाले बड़े। यानी जो थॉट आया हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑथर को या हमें ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया रेड ट्रैप है, ये एक्चुअल में है, और ये प्रूव कैसे होगा वो स्टोरी में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई लाइन एक्सप्लेन करना है द्वारा? क्या गॉट इट? कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और वो ये कह रहा है कि दुनिया निश्चित तौर पर उसके लिए दयावान नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक केवल और केवल लोगों से क्या सुनी है? बुराइयां ही सुनी है, गलत शब्द सुने हैं। जैसे आपके घर पे कोई चूहेदानी लेके आ गया या चूहा रेड ट्रैप लेके, भैया ले लीजिए, नहीं चाहिए, अरे एक ले लीजिए, अरे नहीं चाहिए भाई, अरे कोई चूहा तो, अबे नहीं है चूहा भाई, अरे एक तो लो आगे चूहा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बड़ी बड़ी अजीब सी आंखों देखेंगे, भाई जब लेना नहीं है क्यों चढ़ रहा है? हम उसको मजबूरी नहीं समझ रहे हैं कि एक्चुअली वो क्यों बेचना चाह रहा है। हम सब ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। तो वही दुनिया कह रहा है कि दुनिया कभी काइंडनेस नहीं, उसके लिए कभी अच्छी रही नहीं। जब भी कहीं जाते थे लोग अजीब तरीके से उसे देखते थे। उसके दो रीजन है, एक तो गेटअप और दूसरा उसका जो सामान है, वो ऐसा सामान है जो नॉर्मली हर किसी को नहीं चाहिए। और आजकल क्या है, शो ऑफ लाइफ है, जानते हैं ना। हम ऐसे चूहेदानी तो नहीं रखना चाहेंगे जो अजीब सी हो, और खासकर हम अब चूहों को मारना पसंद नहीं करते। और उस चूहेदानी में क्या होगा, रेड ट्रैप वाली में जो बना था और टाइप की रेड ट्रैप थी, उसमें क्या होगा, चूहा मर ही जाएगा, तो बड़ा अजीब लगेगा उठाने में भी। तो इसलिए उससे कोई चूहेदानी या रेड ट्रैप नहीं खरीदता था। और उससे क्या लगता था, कभी चलन लगती थी कि लोग मुझसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, यानी लोग उसकी स्थिति को नहीं देख रहे हैं, उसकी कंडीशन को नहीं देख रहे हैं। इसीलिए वो क्या बोलता है दुनिया को, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये दुनिया कभी उसके लिए अच्छी रही ही नहीं। फिर आगे लिखता है, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इस तरीके से वो दुनिया को एक बुरे नजरिए से देखता है, क्योंकि अनवांटेड जॉय मतलब अनप्लीजर, अनयूजुअल प्लेजर। उसे दुनिया में या इस प्रोसेस में जो काम करता है या बेचता है उसमें कोई भी आनंद नहीं आया उसे दो वक्त का खाना तक नहीं मिल पाया। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। और इट गेव हिम, उसे इस दुनिया ने क्या दिया है, अनवांटेड प्लेजर दिया है, जो दुख दिया हुआ है। वो इस चीज को सोचता है, बुरा आता है, यही उसका रीजन था। इट बिकम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम टू हिज। और ये सोचना, ये विचार करते रहना उसका क्या पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट पीरियड। तो ये सोचना, ये सोचते रहना, इनकी बातों बात करते रहना, ये उसका वक्त गुजारने में मदद करता था, जैसे एंटरटेनमेंट करता था कि समय गुजारने का या एंटरटेनमेंट का साधन था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी पॉडिंग, डेयरी मतलब होता है भारी कदमों के साथ वो चला जा रहा है और जाता जा रहा है। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचते हुए। ही न्यू हु हैड लेट हिम टू बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर ऑफ द अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। वो कहता है यहाँ पर ड्यूरिंग मैनी डेयरी पॉडिंग, वो बड़े बड़े पैदों के साथ चला जा रहा है। टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में। ही न्यू, जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने उस हालात में छोड़ दिया, उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार किया नहीं। वे लोग जिन्हें वो जानता था, ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर, और अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड हिम टू बैट। और भी जो लोग हैं जो उसके साथ में क्या ला रहे हैं, एक बैट का प्रयोग कर रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, अब स्टोरी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ले रही है। अभी तक हमने क्या बताया कि वो केवल अपने थॉट्स, विचारों को एक्सप्लेन कर रहा था कि इसके थॉट क्या है, किस तरीके से एक वर्ल्ड एक चूहेदानी की तरह है, और ये जो दौलत है, जॉय है, शेल्टर, फूड है, हीट, क्लोथ है, ये क्या मान लिए, एक बैट है। यहाँ तक थॉट खत्म हो गया। हाँ बेटा, डेंजरस स्नेयर मतलब होता है बुरे हालातों में फेंकना उसे,
डेंजरसनेस, खतरनाक स्थिति में ला देना। यहाँ स्टोरी खत्म हो गई यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं नई टर्निंग पॉइंट पे। वन डार्क इवनिंग, यानी ये हर दिन की बात नहीं हो रही, अब कोई घटना घटने जा रही है। तब स्टार्टिंग में क्या हुआ है, वन डार्क इवनिंग ही वॉज ट्रोजिंग अलॉन्ग द रोड, वो रोड पर चला जा रहा है। ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉट, और उससे रास्ते में क्या मिल गया, एक लिटिल ग्रे कॉटेज, मतलब एक छोटा सा घर या झोपड़ी मिल गई। कैसे कलर की है, ग्रे कलर की है, कामली रोड पे रास्ते में मिल गई, बाय द रोड साइड, ठीक है। एंड ही नॉक द डोर टू आस्क शेल्टर। शेल्टर मीन्स, व्हाट द शेल्टर मीन्स हियर, टू स्टे फॉर नाइट। वो यहां पर क्या मांग रहा है, शेल्टर मांग रहा है। इवनिंग का समय है, डार्क हो गया, अंधेरा हो गया है, तो वहां पर स्टे का शेल्टर मतलब है वो हमेशा के लिए नहीं, केवल उस रात के लिए वो रुकेगा और अगले दिन सुबह चला जाएगा, राइट। जैसे हमारे साथ भी होता है, अक्सर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में अगर अंधेरा हो जाए तो हम क्या देखते हैं, कोई होटल मिल जाए, इन मिल जाए, ढाबा मिल जाए, रेस्टोरेंट मिल जाए, जहाँ अपन खाना वाना खाएं और थोड़ा सा रात भर आराम करें, सुबह निकल जाए। तो यहाँ पर उसके पैसे हैं क्या, नहीं है। आई टोल्ड यू हिज फेस इज ऑल्सो डिमांडिंग ऑल द टाइम मनी, तो दिस नो पॉसिबल दैट ही इज अ सिंगल मनी, तो क्या कोई पैसा नहीं है, सो ही इज नॉट हायर टू द होटल ऑल्सो फॉर द स्टेइंग, दैट्स वाई ही इज लुकिंग फॉर द प्लेस वेयर ही कैन पास आउट हिज नाइट, जहाँ अपना रात गुजार सके। तो वहाँ क्या कहता है, शेल्टर फॉर द नाइट, लिखा है ना इसमें, फॉर द नाइट, रात के लिए क्या चाहिए उसे, शेल्टर चाहिए फॉर द नाइट। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसने उसे मना ही नहीं किया। जो व्यक्ति जिसने ओपन किया दरवाजा, जिससे शेल्टर मांग रहा, उसने क्या किया, नॉर वॉज रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज ही नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, ये सोर फेसेस क्या है, सोर फेसेस का मतलब है इससे पहले वो जिसके घर में भी गया उसने चेहरे को क्या बनाया, सोर बनाया। सोर मतलब इरिटेट फेस से बनाया था। जैसे आपके घर में कोई इस प्रकार का व्यक्ति आ जाए, जिसमें आपको पिक्चर के पास ले जाता हूँ, आप देखिए, इस प्रकार का व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास भी आ जाए और आपसे कहे भैया मुझे रात में रुकने की जगह दे दीजिए, आप क्या करेंगे, उसे प्यार से बात करेंगे? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली एक्चुअल में नहीं करेंगे, बल्कि उसे अजीब तरीके देखेंगे। वी आर स्टेयरिंग द मैन विद स्ट्रेंज वे, अजीब तरीके देखेंगे और क्या क्या सोचेंगे, पता नहीं कौन है, चोर तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में कुछ उल्टा सीधा कर दे। रुकने वाली बात तो अलग है, लेकिन उसकी गेटअप से हम क्या लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन व्यक्ति है, कैसा हो, जो क्यों मांग रहा है। तो उस व्यक्ति को हम किस नज़रिए देखेंगे, इरिटेड आइज, सोर फेस। साउर फेस मीन्स अजीब तरीके से, भाई नहीं भाई, और तू भाई यहाँ कैसे बाहर निकल भाई, गली में नज़र नहीं आना चाहिए, तू इस गली में नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब घर में तो कुछ नहीं दे रहे, गली में भी नज़र नहीं आना चाहिए, कॉर्नर में नज़र नहीं आना चाहिए। तो वही वो कह रहा है कि ये जो व्यक्ति था जिसने अभी क्या किया, केवल उसने रिफ्यूज नहीं किया, बल्कि जो लोग अभी तक उसके चेहरा देखकर इरिटेट हो जाते थे, ठीक है, द ऑनर सॉरी जो ऑनर था, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ विदाउट चाइल्ड, ओके, वो व्यक्ति कैसा था, अकेला था। तो वो व्यक्ति जो उसका मालिक था, उसने उससे मना ही नहीं किया, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो लोग मुझे इरिटेट करते थे, इसने ऐसा इरिटेट भी नहीं किया। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, बल्कि उसे देख के खुश हुआ, उसे देख के स्माइल दिया, अरे भाई जरूर, अरे भाई जरूर। तो पहली बार उसे लगा कि इससे पहले जितने भी दरवाजे खटखटाए ना, उन्होंने बड़े अजीब से साउर फेसेस से मुझे देखा, इरिटेड हाउस से देखा हुआ है, अजीब तरीके देखा हुआ है, और आज पहली बार कोई बड़े ही प्यार से हैप्पीनेस चेहरे के साथ मुझे क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है। और दूसरा ऑनर क्यों कर रहा था, व्हाट द रीजन ही अलाउड टू द पैडलर स्टेइंग एट हिज होम फॉर द नाइट, ही वॉज अलोन, देयर इज नो वाइफ, no child for talking, spending the time, that was feeling the loneliness. So he just demanding that the peddler came as his home. Definitely they both together talk each other, they will enjoy and they will pass their night happily.
तो वो सोच रहा था कि जब साथ में कोई आ गया है तो दोनों आपस में बात करेंगे, कि भाई अकेले व्यक्ति को ही काफ़ी बोरियत लगती है। तो इमीडिएटली ही पुट द पोरेज। द पोरेज मीन्स क्या होता है? पोरेज, देख पोरेज होता है सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड, इट मे बी स्वीट आल्सो, जस्ट लाइक वी कैन से दैट खीर, पोरेज हम खीर कह सकते हैं, सेमी सॉलिड है। रवा, दलिया, ये सब सेमी सॉलिड है। हाँ चलिए, तो वहाँ पर उसने क्या किया, एक पोरेज पॉट, पोरेज पॉट मतलब जिसपे दाल खिचड़ी या हलवा पूड़ी बनाते हैं, सॉरी पूड़ी नहीं हलवा बनाते हैं, वो उसने आग पर रखा एंड गेव हिम सपर। व्हाट द मीन सपर? सपर होता है लेट नाइट फूड, लेट नाइट फूड, ठीक है। तो उसने उसे क्या दिया? फूड भी दिया। मतलब पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है। अभी तक जितने भी लोग उसे मिले वो अंदर तो घुसने नहीं देते थे, इसने अंदर भी आने दिया, वेलकम भी किया, उसको बैठा रहा, उसके साथ में खाना भी दिया। इतना ही नहीं, देन he cut off such a big slice from his tobacco roll। अब ये मैं समझा दूं ये क्या था। देखिए ये है टोबैको रोल, ये क्या है? टोबैको रोल। मैंने जितनी हो सकी वो सारी पिक्चर यहाँ लगा दी हैं जिससे आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। तो टोबैको क्या है? ये टोबैको रोल है। इसने इसको क्या किया? कट ऑफ किया, कट किया, स्लैश किया, ठीक है। उसने कट ऑफ मतलब काटा, सच अ बिग स्लाइस, क्या काटा? एक ब्रेस्ट काटा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल। टोबैको रोल क्लियर हो गया? हो गया, बस ये जलन खत्म कर दूं, ठीक है। उसने टोबैको रोल काटा, इट वॉज इनफ बोथ स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन। और इतना काटा कि जितना स्ट्रेंजर जो पैडलर आया है, जो बैगाबॉन्ड आया है, उसकी पाइप में भी आ जाए और उस ओनर की पाइप में भी आ जाए और स्मोक कर सके। सेकेंड वन, फाइनली ही गॉट आउट द ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। उसने पुराने कार्ड्स यानी ताश के पत्ते निकाले एंड प्लेड अ मौजलिस। जो मौजलिस क्या होता है? वो ये गेम होता है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने वही मेंशन किया हुआ है, ये वाला इस तरह का कोई गेम होता होगा, मुझे नहीं पता नहीं है, जानकारी नहीं मुझे। इस प्रकार का कोई खेल होता है जिसे मौजलिस कहा गया, ठीक है। तो उसने कार्ड निकाले ताकि अपने दोस्त के साथ क्या कर सके, वो कार्ड खेल सके विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक वो सो ना जाए। गुड। एक बार देख लीजिए, इनमें से कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, मुझे दोबारा बताना हो।